ओके गाइस, चलो आप सभी लोगों को मीडियन जो हमने पार्टीशन वैल्यू में पहला पार्ट देखा था, एंड दैट वाज डिवाइडिंग दी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू टू इक्वल पार्ट्स, राइट? ये चीज हमने देखी हुई थी। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। पार्टीशन वैल्यू में ही हम अभी इस सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट ही क्यों, 4 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, राइट? उसके साथ साथ 10 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, उसके साथ साथ हम इसी को 100 पार्ट में डिवाइड करके देखते हैं, राइट? तो आइए फटाफट से हम लोग देखते हैं क्वार्टाइल्स के बारे में, डेसाइल्स के बारे में, परसेंटाइल्स के बारे में। टाइटल देना पार्टीशन वैल्यूज। हालांकि पार्टीशन वैल्यू का पहला कंसेप्ट जो है मीडियन, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये हमने देख लिया है। टाइटल देना पार्टीशन वैल्यूज। जो मीडियन है ये क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड्स दी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, राइट? ये डिवाइड करता है इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, ये डिवाइड करता है इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, ये डिवाइड करता है इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, राइट? एट द सेम टाइम जब मैं बोलता हूं कि मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, बट मीडियन तो एक ही होता है ना, तो ये मीडियन आपका एक ही होने वाला है। क्वार्टाइल्स Q1 Q2 Q3 होते हैं। डेसाइल्स D1 D2 D3 एंड सो ऑन टिल D9 होते हैं। परसेंटाइल P1 P2 P3 एंड सो ऑन टिल P99 होते हैं। सर कैसे? सर ये और ये और ये अगर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो 4 क्वार्टाइल्स होने चाहिए ना? नहीं, ध्यान देना, ध्यान देना। देखो, ये अगर आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सभी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आपको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। आप यहां डिवाइड करोगे, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। ये मीडियन है जो डिवाइड करता है दोनों पार्ट्स को, समझ रहे हो? मीडियन है जो डिवाइड करता है दोनों पार्ट्स को। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं, ध्यान देना। यहां पे ये सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 1 2 3 4, ये एक पार्ट है पूरा, ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट है, तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट है। कितने क्वार्टाइल्स लगे? क्वार्टाइल 1 लगा, क्वार्टाइल 2 लगा, क्वार्टाइल 3 लगा। 3 क्वार्टाइल्स में 4 पार्ट बट गए, एक मीडियन में 2 पार्ट बट गए, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। अच्छा, यहां पे ये जो है ये सेंटर मोस्ट है, तो इसको मैं मीडियन भी बोल सकता हूं। ये मेरा मीडियन है, यहां से ये पार्ट मेरा एक हो गया, ये पार्ट मेरा दूसरा हो गया। मतलब देखो, क्वार्टाइल नंबर 2 इज नथिंग बट इक्वल वैलेंट टू योर मीडियन ओनली। क्वार्टाइल 2 जो है ये नथिंग बट इक्विवेलेंट टू योर मीडियन है। तो जब मैं मीडियन की बात करता हूं, मीडियन 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, एक मीडियन है जो 2 इक्वल पार्ट्स में ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड करेगा। और यहां पे जब मैं क्वार्टाइल्स की बात करता हूं, तो 3 क्वार्टाइल्स है जो 4 इक्वल पार्ट्स में सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करेंगे, जिसमें से क्वार्टाइल 2 है एकदम बीच में है, एकदम बीच में है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे 2 इक्वल पार्ट्स थे, राइट हैंड साइड पे 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब इसी को मैं मीडियन भी बोल सकता हूं, इसी को मैं मीडियन भी बोल सकता हूं। टेक्निकल भाषा की अगर मैं बात करूं, टेक्निकल भाषा की अगर मैं बात करूं, तो ये फर्स्ट क्वार्टाइल है Q1, यहां इसको हम फर्स्ट क्वार्टाइल बोलते हैं। इस फर्स्ट क्वार्टाइल को अपर क्वार्टाइल भी बोला जाता है, नहीं सॉरी, लोअर क्वार्टाइल भी बोला जाता है, लोअर क्वार्टाइल। और ये Q3 जो है इसको हम थर्ड क्वार्टाइल बोलते हैं, और ये थर्ड क्वार्टाइल इज नथिंग बट आपका अपर क्वार्टाइल। तो सपोज आप इंफॉर्मेशन में 1 से लेके 100 तक जा रहे हो, ये आपके सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहां पे फर्स्ट वैल्यू है, यहां पे 100th वैल्यू है, तो लोअर क्वार्टाइल से आप अपर क्वार्टाइल पे आओगे। इन दी सेम मैनर, इन दी सेम मैनर, एग्जैक्टली सेम मैं बात कर सकता हूं। यहां से ये 1 है, यहां 100 है, आपने इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 हो गया, 4 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 चाहिए अपने को, एक सेकंड रुकना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखना कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इक्वल पार्ट्स हो गए। अब 10 इक्वल पार्ट्स में से ये है आपका डेसाइल 1, ये है डेसाइल 2, डेसाइल 3, डेसाइल 4, डेसाइल 5, डेसाइल 6, डेसाइल 7,
डेसाइल 8, डेसाइल 9, 9 डेसाइल्स लगे मुझे, 9 डेसाइल्स लगे मुझे क्या करने के लिए, ऑब्जर्वेशंस को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। तो 10 इक्वल पार्ट्स में डिसाइड कर रहा हूं, 9 डेसाइल्स लगे। इन दी सिमिलर मैनर अगर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं 1 से लेके 100 तक, और इन सभी को मुझे 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मुझे यहां पे परसेंटाइल 1, परसेंटाइल 2 एंड सो ऑन टिल परसेंटाइल 99 लगेंगे, तब जाके मैं 100 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। तो डेसाइल्स कितने हैं, 9 है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन को, 10 इक्वल पार्ट्स। परसेंटाइल्स कितने हैं, 99 है। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। बेटा गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। कोई डाउट हो फटाफट कमेंट बॉक्स में पूछ लो। डन। डन, क्लियर है। आ जाओ कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सेम लॉजिक, जिस लॉजिक से हमने पहला परसेंटाइल
यानी कि पहला पार्टीशन वैल्यू, सॉरी, जो कि था हमारा मीडियन, जो हमने सॉल्व किया था, सेम तरीके से आपने क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल को ट्राई करना है। आप ट्राई करोगे सिर्फ, आपको आया नहीं आया ठीक है देखेंगे, आप ट्राई करोगे सिर्फ, ठीक है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको वेजेस दिए हुए हैं 82, 56, 90, 50, 120, 75, 75, 80, 130, 65, आपको वैल्यूज दिए हुए हैं। आप सोचो आपको क्या क्या निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, सिक्स्थ डेसाइल निकालना है, 82nd परसेंटाइल निकालना है। गो फॉर इट, ट्राई, यू हैव 5 मिनट्स। जिनका आंसर आया है बाय एनी चांस, आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर सकते हो। मनुष्य गलत आंसर है आपका, रीट्राई। मेरे ख्याल से बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट नहीं बैठ रहा है। देखो स्टार्टिंग का ऑब्जर्वेशन कितना है, 50 है। एंडिंग का ऑब्जर्वेशन कितना है, लोवेस्ट 50 है, हाईएस्ट जो है 130 है, राइट। तो 130 के बाहर आपका आंसर कैसे आएगा? मतलब ऐसी कोई चीज है जो मुझे पता नहीं, ऐसा हो सकता है फिर? मतलब कहाँ से लाया तुमने 130? 205 कहाँ से लाया आपने? वेदांश ने भी वही बोला, 205। क्वार्टाइल 162.75 आंसर आया है अमन का, जो कि बिल्कुल सही है। देखो सबसे पहली चीज, सबसे बेसिक चीज आपको क्या करना है, आपको सबसे बेसिक चीज है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये हमने पार्टीशन वैल्यूज के लिए देखा था। जो चीज आपने एग्जैक्टली देखी हुई है मीडियन के लिए, वही चीज यहां पे आपको अप्लाई करनी है। मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू था, यहां भी हम पार्टीशन वैल्यू ही देख रहे हैं, राइट। अब मुझे बताओ क्या आएगा, 50 आएगा पहले, 56 आएगा, 65 आएगा, 75 दो बार है, राइट। फिर 80 आ जाएगा, 82, 90, 120, 130। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 वर्कर्स हैं मेरे पास। अब मुझे बताओ यहां से और यहां से, इनके बीच में ही कहीं मेरा क्वार्टाइल होने वाला है, इनके बीच में ही कहीं मेरा डेसाइल होगा, परसेंटाइल होगा, मीडियन होगा, इनके बीच में ही होगा जो भी होगा। 50 से पहले आपकी वैल्यू नहीं आ सकती, 130 के बाद आपकी वैल्यू नहीं आ सकती है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप इसी के नीचे एक लाइन ड्रॉ किया करो। ये आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है और ये आपका लास्ट ऑब्जर्वेशन है। आपको बोला गया है क्या निकालना है, क्वार्टाइल 1। तो क्वार्टाइल्स कितने होते हैं, 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, मतलब ये Q1 होगा, ये Q2 होगा, ये Q3 होगा, मतलब कहीं तो इसके आसपास आएगा। मतलब स्टार्टिंग के 2-3 नंबर्स में आपका पहला क्वार्टाइल रहने वाला है। जब मैं सिक्स्थ डेसाइल बोल रहा हूं, मतलब ये इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, तो सिक्स्थ इक्वल पार्ट कहां आएगा, आधे से आगे कहीं तो भी आएगा, इस साइड पे कहीं तो भी आएगा, तो यहां शायद मेरा सिक्स्थ डेसाइल होगा। परसेंटाइल की जब मैं बात करता हूं तो 100 इक्वल पार्ट्स हैं, 82nd परसेंटाइल बोल रहे हैं, मतलब एंड में कहीं तो भी होगा, लास्ट के 2-3 ऑब्जर्वेशन में मेरा कहीं तो भी आंसर होगा। ठीक है, ये अंदाजा लगा सकते हो आप। ठीक है, ये अंदाजा लगा सकते हो आप। एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, शायद ये आपको लिखना, मतलब लिखना होगा तो लिख सकते हो। चलो ध्यान देना, मुझे बोला गया है क्वार्टाइल 1। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या था मेरा, n+1 अपॉन टूथ वैल्यू था, क्योंकि वो मीडियन था।
n प्लस वन अपॉन टूथ वैल्यू था, ये क्वार्टाइल है तो n प्लस वन अपॉन फोर्थ वैल्यू। मैंने वहां पे आपको लिख के दिया था नीचे, जब मैं डिवाइड बाय टू करता हूं n प्लस वन डिवाइड बाय टूथ वैल्यू लिखता हूं, मैं जब टू लिखता हूं मैंने आपको लिखवा के दिया कि बिकॉज टू इक्वल वैल्यूज में डिवाइड होता है, राइट। मैंने इसीलिए वहां पे टू इक्वल पार्ट्स लिखवाया था क्योंकि यहां फोर इक्वल पार्ट्स है, तो आपको फोर में समझने आ जाएगा, 10 इक्वल पार्ट्स में 10 आ जाएगा, राइट। तो मुझे क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए, क्वार्टाइल वन है, राइट। n प्लस वन अपॉन फोर्थ वैल्यू इंटू वन बिकॉज फर्स्ट क्वार्टाइल है, सेकेंड क्वार्टाइल होगा तो इंटू टू होगा, थर्ड क्वार्टाइल होगा तो इंटू थ्री होगा, समझ रहे हो। तो वन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर है वो, वन इंटू एन प्लस वन अपॉन फोर है। कितना आता है, चलो एन कितना है, 10 प्लस वन अपॉन फोर, कितना आता है ये 2.7 फिफ्थ वैल्यू, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल है, सेकेंड वैल्यू लो और थर्ड वैल्यू लो, तो ये सेकेंड वैल्यू लेते हैं हम यहां पे, और थर्ड माइनस सेकेंड इसको इंटू 0.75 करते हैं। सेकेंड वैल्यू कितना है बेटा 56 है, प्लस कितना है 0.75 इंटू 65 माइनस 56, इज इट गिविंग यू 62.75, चेक कर लो, दिस इज योर क्वार्टाइल वन। जिनका ये हो गया है सिक्स्थ डेसाइल पे जाओगे आप। हिंट दे दी है मैंने आपको, आप यहां पे अभी D6 और P82 ट्राई कर सकते हो। ध्यान देना जब मैं निकालता हूं यहां पे अभी D6, n प्लस वन अपॉन कितने इक्वल पार्ट्स है, 10 पार्ट्स है, इंटू कितना होगा, ये इंटू कितना होगा, सिक्स्थ डेसाइल है, इंटू सिक्स्थ, ये थोड़ा गलत हो जाएगा, रुको ऐसा नहीं लिखते हैं अपन, ऐसा लिखते हैं n प्लस वन अपॉन टेंथ वैल्यू ही आएगा ये, और ये 6 इंटू आ जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है देखो जरा, 10 प्लस वन अपॉन 10 इंटू 6 इज इक्वल टू 6.60 वैल्यू आ रहा है। इतना सब लिखने की आपको अभी जरूरत है, एग्जाम में जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन जब पहला एग्जाम्पल है तब आप लिखना, एक्सरसाइज के टाइम पे आप ओरली फटाफट कर सकते हो, मैंने आपको बताया है ओरली फटाफट कैसे आंसर लाना है आपने, ठीक है। कितना आ रहा है ये 80 आ रहा है, प्लस 0.60 इंटू 82 माइनस 80, इज इट गिविंग यू 81.20, चेक कर लो।
तीसरा वाला देखते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स? 100 इक्वल पार्ट्स। कितना आ रहा है? इज इट कमिंग टू 9.02th वैल्यू? इसका मतलब क्या है? देखो सिंपल सी बात है, मतलब जब भी मैं पार्टीशन वैल्यूज की बात करता हूं, पार्टीशन वैल्यूज की बात करता हूं, और मुझे फॉर्मूला देखना है फॉर डिस्क्रीट डेटा, मतलब ये जो भी आपको निकालना है वो वाली चीज आप यहां डालने वाले हो। सिंपली स्पीकिंग दिस इज नथिंग बट विच क्वार्टाइल यू वांट टू फाइंड, राइट। यहां भी अगर मैं बात करूं तो दिस इज विच पर्टिकुलर डेसाइल you wish to find, right, and this is which percentile you wish to find। नोट डालना, लिख लेना, क्वेरी नहीं चाहिए इसके ऊपर, बाद में कोई क्वेरी है फटाफट पूछ लो। डन, कंसेप्ट क्लियर है पूरा। पार्टीशन वैल्यूज में हमने तीनों भी चीजें, चारों भी चीजें देख ली। पहले हमने मीडियन देखा था, मीडियन में हमने डिस्क्रीट भी देखा था, मीडियन में हमने ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी भी देखा था, फिर हमने यहां पे ये देखा है। ठीक है, आई होप आप सभी को ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद है। इसी के नीचे पहले उस चीज को भी लिख लेते हैं, इसी के चीज नीचे उसी चीज को हम लिख लेते हैं।
थोड़ी सी जगह छोड़ना ये लिखने के बाद, इसमें कुछ नोट लिखवाऊंगा मैं, एक बार आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लेता हूं तो उसके बाद। पहले आप डिस्क्रीट का फॉर्मूला लिख लिया है, अभी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या फॉर्मूला है, कैपिटल ए प्लस एन पी माइनस एन एल था, राइट, एन पी माइनस एन एल अपॉन एन यू माइनस एन एल इंटू सी, राइट। ईच एंड एवरी लेटर जो यहां पे दिया है, ईच एंड एवरी टर्म जो यहां यूज किया है, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको लिख के दिया है, इसका कैलकुलेटर शॉर्टकट भी आपको लिख के दिया हुआ है। इसको फटाफट लिख लो, इसके नीचे 3-4 लाइन छोड़ना और फिर आप अगले एग्जाम्पल जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो इसको लिख लो फटाफट। चलो ध्यान देना, एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ये रहा आपके सामने। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन रिलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली वेजेस ऑफ 100 वर्कर्स, राइट। आपको निकालना है क्वार्टाइल 3, डेसाइल 7 और परसेंटाइल 23। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, आपने नॉर्मल मेथड से भी ट्राई करना है, कैलकुलेटर शॉर्टकट से भी ट्राई करना है, ठीक है। अपन दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे, पहले आप एक बार कर लो, गो फॉर इट फास्ट, यू हैव 5 मिनट्स टू ट्राई। शांतनु बोल रहा है Q3 इज 27.5। मैं लास्ट टाइम आप लोगों को बोल रहा हूं, लास्ट टाइम जब आपका ऑब्जर्वेशन ही 500 के करीबन से स्टार्ट होगा, या मतलब उसके आसपास से, और ये एंड हो रहा है 1500 के आसपास कहीं तो भी, तो आपको 27.5 कहाँ से आया? तुम कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो, तुम लॉजिक ही नहीं समझ रहे हो, डायरेक्ट भाग रहे हो कैलकुलेशन करने पे।
चलो कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं और कुछ लोग अभी तक अटके पड़े हैं, क्या करना है अपन सॉल्व करते हैं। लेस देन 500 बोला है, मोर देन 1500, और यहाँ पे ये दिया हुआ है। आ जाओ अपन अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते हैं। टेंटेटिवली 0 से पकड़ता हूं। चेक कर लो यहां तक आया है क्या सभी का। डन। अब देखो पहली चीज हमें क्या दिखनी है, आप कोई भी टाइप का पार्टीशन वैल्यू सॉल्व कर रहे हो, आपको पहली चीज एनपी दिखनी है। राइट, पहली चीज आपको जो दिखनी है वो एनपी दिखनी है। तो अभी मैं बात करता हूं क्वार्टाइल 3 के लिए। क्वार्टाइल 3 के केस में एनपी क्या होगा आपका यहाँ पे, योर एनपी विल बी थर्ड क्वार्टाइल आउट ऑफ 4 इंटू 10। राइट, हमने मीडियन में क्या किया था, n डिवाइड बाय 2 किया था, इंटू 1 था वो। यहां हम क्या करेंगे, n डिवाइड बाय 4 इंटू 3 करेंगे, उसको वैसे ही लिखते हैं n डिवाइडेड बाय 4 इंटू जो भी आपको क्वार्टाइल निकालना है जितना भी है। राइट, तो दिस विल बी n कितना है आपका, यहाँ पे 100 है, 100 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 करेंगे बिकॉज थर्ड क्वार्टाइल है। कितना आता है ये, कर लो जरा कैलकुलेट फटाफट। इज इट कमिंग टू 75? यस। 75 कहाँ आ रहा है देखना जरा, 75 इन दोनों के बीच में आ रहा है। कैन आई से दिस इज माई एन एल, कैन आई से दिस इज माई एन यू। ये एन यू है तो ये मेरा कैपिटल एल बन जाएगा। राइट, दोनों का डिफरेंस कितना है, सी कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, सी 200 है क्या, चेक करना, 1099.50 माइनस 899.50। यस, माई सी इज कमिंग एज 200। सब मिल गया आपको, सब कुछ मिल गया आपको, सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये आपका एनपी भी आ गया है। राइट, हाँ या ना, ठीक है। क्वार्टाइल 3 इज इक्वल टू एल प्लस एन पी माइनस एन एल अपॉन एन यू माइनस एन एल इंटू सी। ये कितना आ रहा है, 899.50 प्लस दिस इज 75 माइनस 57 अपॉन 84 माइनस 57 इंटू 200। करना, पहले डिनोमिनेटर लेना है, इसको लेना है पहला m प्लस करना है, दूसरा इसको लेना है डिवाइडेड बाय एम आर सी करना है, तीसरा इसको करना है और चौथा इसको ऐड करना है। 84 माइनस 57, 84 माइनस 57 m प्लस कर दो, 75 माइनस 57 डिवाइड बाय एम आर सी इंटू 200 प्लस 899.50। इज इट कमिंग टू 1032.83? चेक करना जरा। सेम मैनर में आपको D7 करना है, सेम मैनर में आपको P23 करना है।
ठीक है, क्लियर है यहां तक कंसेप्ट? आ जाओ नेक्स्ट जाता है D7 पे। आ जाओ D7 पे जाते हैं। एनपी कितना आएगा? एनपी देखो अभी एन डिवाइडेड बाय 100, नहीं डिसाइल है ना, डिवाइडेड बाय 10 इंटू कितना, सेवेंथ। कितना आ रहा है ये? 100 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 7, इज इट कमिंग टू 70? यस। अब देखना 70 कहाँ आएगा वापस से, क्या 70 यहीं आ रहा है? मतलब क्या मेरा सभी ऑब्जर्वेशन सेम रहने वाला है? जी हाँ बिल्कुल। तो आई कैन से D7 इज इक्वल टू 899.50 प्लस यहां पे सिर्फ ये चेंज हो जाएगा, -57 अपॉन 84 -57 इंटू 200। डन। शिवांगी रीजन आपको पता है मैं क्यों अपसेट हूं? कितने हैं आपको बताता हूँ, समरी बुक कितने काउंट है, मतलब आई एम फोर्स्ड टू टेक द क्लास टुडे, मुझे लेना नहीं था एक्चुअल में। देखना बताता हूँ तुम लोगों को। 48, 101 में से 101 में से 65 स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकियों का नामो निशान नहीं है। बाकी वही चीज जो मैं क्लास में समझाता हूँ वही क्वेरी में पूछते हैं, राइट? अचानक से एक आध क्लास में अपियर होते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। और जितने अटेंड करते हैं उसमें से भी सिर्फ 40-45 बच्चे समरी बुक सबमिट करते हैं, उसमें भी इतने सारे क्वेरीज आते हैं, बिना मतलब के क्वेरीज, राइट? तो वो मैंने आपको जैसे बोला था आज क्लास नहीं लूंगा मैं, अगर ये ऐसी चीज़ें होगी तो, और मुझे नहीं लेना था आज फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बिल्कुल भी मूड में ही नहीं हूँ आज क्लास लेने के, इतना डिसअपॉइंटेड हूँ मैं। बट अगर मैंने क्लास नहीं लिया तो भी मेरी ही तकलीफ है, सिलेबस टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। फिर मैंने सोचा एक काम करेंगे, तुम लोग मेरा नहीं सुन रहे ना, मैं भी तुम्हारा नहीं सुनूंगा, चैट बंद कर दूंगा मैं। फिर मैंने सोचा अगर चैट बंद करता हूँ तो क्लास इफेक्टिव होगा नहीं, जो जीडी पीडी में देख रहे हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा ना, उनको कैसे समझेगा कि कितने टाइम में क्या की चीज़ें कैसे चल रही है। तो मैंने सोचा नहीं ठीक है चलो जाने दो। बट अपन आज ज्यादा बात नहीं करेंगे, जब तक तुम्हारे बुक सब सबमिट नहीं होते, एक्स्ट्रा टाइम देने के बाद भी, तो तब तक फिर वो चीज होगी। एक आध दिन तो झटका बैठेगा तुमको, बट जब तक बैठता है तब तक ठीक है, कर लो मजे। जिनका हो गया है P23, जब तक एक भी स्टूडेंट मिसिंग है क्लास में से या समरी असाइनमेंट्स में से या टेस्ट में से, तो तब तक सेम ट्रीटमेंट सभी को मिलेगी। बात तो कर रहा हूँ ना, क्लास तो ले रहा हूँ ना मैं तुम लोगों का। चलो जिनका ये हो गया है P23, देखना अभी अगर मैं P23 की बात करता हूं, तो यहां पे क्या करना है, मुझे 23rd परसेंटाइल निकालना है, यानी कि n डिवाइडेड बाय 100 इंटू 23 कितना होता है, 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 23 कितना आता है ये 23 ही आएगा ऑब्वियसली, राइट? मुझे बताओ 23 जो है ये किसके बीच में आ रहा है यहाँ पे? 23 यहाँ आ रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में, तो अभी एन एल ये हो जाएगा, एन यू ये हो जाएगा, और ये आपका एल हो जाएगा। डिफरेंसेस समझना, ठीक है, डिफरेंसेस समझना, राइट? देखना, तो आपका एल कितना था यहाँ पे 499.50, आपका एन एल कितना था यहाँ पे, एन एल इज 5, एन यू कितना है आपका 28 है, एन पी कितना है 23 है, सी तो आपका 200 ही रहेगा, राइट? देयरफॉर P23 इज इक्वल टू 499.50 प्लस 23 माइनस 5, 28 माइनस 5 इंटू 200 कितना आ रहा है, 656.02 आ रहा है क्या? चेक करना, गो फॉर इट फास्ट। जो लोग ऐसे पूछ रहे हैं कि सर हमने तो सबमिट किया है, ऐसा है वैसा है, तो मैं भी तो क्लास ले रहा हूं ना,
मैं कहाँ क्लास नहीं ले रहा हूं? क्लास ले तो रहा हूं, मैं क्लास नहीं ले रहा हूं क्या? हाँ, मीत पूछ रहा है सर एग्जाम में इतने बड़े सम आएंगे कि बेटा ये बिल्कुल बड़ा सम नहीं, 1 मिनट के अंदर आंसर आता है। अपन एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं पूरा, यही आंसर 1 मिनट के अंदर आएगा। मैंने आपको बताया ना, इतना बड़ा नोट लिख के दिया है उस दिन, याद नहीं है क्या? ये देखो ये नोट, इस नोट के हिसाब से आप सॉल्व करो पूरा, 1 मिनट के अंदर में आपका आंसर आ जाएगा, 1 मिनट के अंदर लिटरली। ट्राई करके देखो, अपना मोटिव ही वो है, अपन उसी हिसाब से तो कर रहे हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर यहां तक? सभी को सॉल्व हो चुका है, सभी के आंसर्स आ गए हैं। फॉर्मूला कहां लिखा था अपन ने? हाँ, नहीं, ट्रीटमेंट इस बात का नहीं कि वो लोग रिस्पेक्ट करना सीखेंगे, ट्रीटमेंट इसलिए है ताकि तुम उन जैसे मत बन जाओ। आज अगर लूजली छोड़ दिया, आज तुमको नॉर्मली ट्रीट किया, कल तुम भी उन जैसे ही बन जाओगे। याद करो, तुम भी उन्हीं में से थे, ये तो तुमने रिसेंट में सब कर लिया क्लियर, इसके लिए तुम यहां हो। रेगुलर अटेंड करने वाले क्लास और रेगुलर समरी बुक सबमिट करने वाले, रेगुलर टेस्ट अटेंड करने वाले, हालांकि गिन के 20 लोग भी नहीं है, मुझे पता है पूरी लिस्ट। और रही बात इन्फॉर्म करो, अरे तुमको तो पता है ना तुम डूब चुके हो, वो तो पता है ना डूबने वाले को, उसको क्या बताना कि भाई तू डूब रहा है करके। ठीक है, ध्यान देना। अभी यहां पे हमने देखा, क्या देखा हमने? एनपी जो होता है मेरा, यहां क्या था वो? n/2, यहां n/4, सॉरी n/4, यहां n/10, यहां n/100, राइट। ये इंटू कर रहे थे हम, इंटू 1, यहां इंटू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यहां 1 2 3 ऑनवर्ड्स टिल 99 हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सा, विच क्वार्टाइल यू विश टू फाइंड। सेम यहां पे है विच डेसाइल यू विच टू फाइंड, और यहां पे है विच परसेंटाइल यू विश टू फाइंड। और इसके बाद आपकी कहानी चालू होती है। गो फॉर इट, राइट डाउन फास्ट। हाँ जानवी, 5 और 28 के बीच में आता है ना 23, इसीलिए तो अपन ने 5 और 28 को लिया है। डन। शॉर्टकट से किसी ने ट्राई किया है? शॉर्टकट से किसी ने ट्राई किया है? देखो क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखते ही समझ जा रहा है कि यार पार्टीशन वैल्यू है, Q3 फाइंड आउट करना है अपने को, राइट। Q3 फाइंड आउट करना है तो ये कहां रहेगा, कौन से तो क्लास में हिट करेगा। चलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अपन ऐड करते हैं, राइट। आपको क्या चाहिए, कौन सा क्वार्टाइल चाहिए आपको? आपको चाहिए थर्ड क्वार्टाइल। तो आपने 100 टोटल फ्रीक्वेंसी ले लिया, डिवाइड बाय 4 कर लिया, इंटू 3 कर लिया, कितना आता है? 75। 75 किसके बीच में आता है? लग रहा है शायद यहीं कहीं होगा। काम करते हैं, 5 + 23 + 29 ऐड करते हैं, 57 आया। क्या 57 75 से पहले है? जी हाँ। प्लस ऐड करता हूं 27, क्या 84 75 के बाद है? जी हाँ। तो शायद 57 और मेरा 84, ये जो दो नंबर्स है, ये जो दो नंबर्स है, यही मेरे NU और NL हो गए। 84 आया तो मतलब ये 900 to 1099 वाला क्लास है, राइट। 900 का लेस देन क्यूमुलेटिव, मतलब सॉरी 900 का लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? वो तो लिमिट है ना, बाउंड्री क्या है? 0.5 माइनस कर दो, 899.50। NP पता है, L पता है, NU NL पता है, C पता है, फॉर्मूला में डाल दो। पहले क्या करोगे? डिनोमिनेटर 84 माइनस 87 ना, सॉरी 80 नहीं 84 माइनस 57 m प्लस कर दो,
फिर 75 माइनस 54, राइट, 50 नहीं 57, इसको कर लो इक्वल टू डिवाइड बाय एमआरसी इंटू 200 प्लस 899.50 करना। आ रहा है आंसर 1032.83। कितना टाइम लगा? गिन के 30 सेकंड लगे। सेम चीज आपने करनी है यहाँ पे D7 के लिए। D7 में क्या करोगे आप? सेम चीज करोगे कि यार D7 मतलब कितना आता है, तो 7 नहीं, कितना 100 डिवाइड बाय 10 इंटू 7 कितना आता है? 70 आता है। अगेन 70 तो फिर 84 और 57 के बीच में आता है, तो पूरा कैलकुलेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे 70 आएगा। कर लो, आंसर निकाल दो। फिर आप तीसरे इस पे आते हो कि मेरे को परसेंटाइल 23 निकालना है। 23 डिवाइड बाय 100, राइट, नहीं 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 23 कितना आता है? 23 आता है, राइट। मतलब 5 और 28 यही दो मिल रहे हैं स्टार्टिंग के दोनों, 5 प्लस 23 28, 5 और 28 इसके बीच में 23 आता है। ले लो कैलसी पे, 28 माइनस 5 एम प्लस कर दो, फिर 23 माइनस 5 डिवाइड बाय एमआरसी इक्वल टू इंटू 200 प्लस 499.50, आंसर आ गया 656.02, राइट। तो इतना इजी है, 1 मिनट के अंदर बिना कुछ लिखे आप तीनों के आंसर निकाल सकते हो। चाहिए क्या? सिर्फ चाहिए प्रैक्टिस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं 10 क्वेश्चन सॉल्व करो, इसी क्वेश्चन को 10 बार सॉल्व करो तो भी आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। मैं देखो मैं कितनी स्पीड में सॉल्व कर पा रहा हूं आज 30 सेकंड में, क्यों? इतनी इतनी प्रैक्टिस की हुई है ना तुम लोगों के साथ, मेरी इतनी प्रैक्टिस होती है हर बैच में। तो आप अगर वही प्रैक्टिस करोगे तो आपकी भी स्पीड आ जाएंगी। ठीक है, मैं क्वेश्चन पूरा दिखा रहा हूं, एक बार स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करके, जिसको लिखना है फटाफट लिख लो। इनकेस एनपी इक्वल टू कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो नंबर है वो आ जाता है, तो वो आपका एन यू होगा और उसके पहले आपका एन एल होगा। ठीक है, नहीं नहीं, एन एल एन यू कैसे सिलेक्ट करना है? एन एल एन यू में आपको सिर्फ इतना देखना है कि आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वो कहां बैठ रहा है। ठीक है, आपको ट्रायल एंड एरर पे करना है। अभी 75 आया तो 75 शायद आप अंदाजा लगाओ ना, 20 प्लस 20 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 65, मतलब ये 75 के ऊपर जाएगा। तो एक काम करते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, तीनों को ऐड कर दो 57 आ गया, फिर इसको भी ऐड कर दो 84 आ गया। यहां से आप अंदाजा लो, नॉर्मल मैथमेटिक्स, कॉमन मैथमेटिक्स, राइट। नहीं, शॉर्टकट इजी है, बट कर तो यही रहे हो ना जो हम शॉर्टकट में कर रहे हैं, बस उसको शॉर्ट तरीके से कर रहे हो तुम, कर तो यही चीज रहे हो। सर मेरे को P1 निकालना है, बट इसमें LCB नहीं है, तो कैसे सॉल्व करूं? आप जीरो कंसिडर कर सकते हो ना, बट क्यों? वो चीज उतनी रिलेवेंट नहीं होती, बिकॉज ओपन एंड क्लासिफिकेशन है ना। क्लासिफिकेशन क्लोज एंड नहीं है, ओपन एंड, स्टार्टिंग और एंडिंग ये नहीं है, क्लियर नहीं है, तो हम नहीं निकाल सकते उसके इसमें पहले इसका P1 एक्सेट्रा। ठीक है, ये लो D7 और P23, जिनको नहीं समझा अथर्व देख लो एक बार फटाफट। पूरी गेम एनपी के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप एनपी प्रॉपरली निकाल पाते हो तो आपको आगे की चीजें इजी हो जाती है।
डन, क्लियर है? अरे नहीं, एनपी तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है ऐसा देखा जाए तो, बस उसको नाम दिया हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज का वो है, तो आप उसको अलग नाम भी दे सकते हो। वैसे तो एन यू वगैरह में भी तो कुछ नहीं है ना, ये बेसिकली जो आप फाइंड आउट कर रहे हो पॉसिबल वैल्यू जो है, तो पॉसिबल वैल्यू जो है फ्रीक्वेंसी में ये इतनी आएगी, इसके लिए वो पी आता है वहां पे, ये अपर है और वो लोअर है। ठीक है, हाँ ये टिपिकल क्वेश्चन ही है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप देख लो ना, चेक कर लो। कार्तिक मैंने बताया ना, अगर एनपी किसी फ्रीक्वेंसी का, मैंने 2 बार ये चीज ऑलरेडी रिपीट की है, अगर एनपी कोई भी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नंबर से मैच हो रहा है तो वो आपका एनयू बन जाएगा, और उसके पहले वाला क्लास का फ्रीक्वेंसी आपका एनएल बन जाएगा। बताया ना मैंने, विशाल, कार्तिक, आप सभी लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है ऑलरेडी, ऊपर एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था, आपका ध्यान नहीं था तब। ठीक है, हाँ क्वार्टाइल डेसिमल्स के सिमिलर क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, यही टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं, इसमें ज्यादा कुछ वो ट्विस्ट एंड ये नहीं करते, बिकॉज ऑलरेडी इसको सॉल्व करने में टाइम जाता है, सो स्टूडेंट उतना फास्टली नहीं कर पाता है चीजों को। ठीक है, चलो टाइटल देना मोड, एम ओ डी ई मोड। हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि जो वैल्यू दैट ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, इन अ गिवन सेट, दिस इज नथिंग बट योर मोड आप बोल सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी बोला जाता है कि ये मोस्ट कॉमन वैल्यू है। थ्योरी एमसीक्यू में आ सकता है, इसके लिए लिखवा के दे रहा हूं, मोस्ट कॉमन वैल्यू है। तो सपोज 5 5 5 5 10 16, मोड क्या आएगा यहाँ पे, मोड विल बी 5, बिकॉज ये एक बार, दो बार, तीन बार, चार, 4 टाइम्स आ रहा है। कैन देर बी 2 मोड्स, मतलब देखो अगर ऐसा कुछ आता है, से 1 1 1 2 2 2 3 3 3, एक से ज्यादा मोड हो सकता है क्या? जी हाँ, या 1 भी मोड है, 2 भी मोड है, 3 भी मोड है। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट। हाँ मैंने नोट के लिए स्पेस जो आपको बोला था छोड़ने के लिए, वहां पे मैंने लिखवा के दिया है ना, यही तो लिखना था वहां पे, आपने क्या लिखा फिर? फटाफट मोड को लिख लो, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डन, आज एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अरे यहाँ एक एग्जाम्पल था, ठीक है चलो लिख लेना। एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। 5 है, 3 है, 8 है, 9 है, 5 है, 6 है। मुझे बताओ 5 जो है ये 2 टाइम्स आ रहा है, राइट? 2 टाइम्स आ रहा है, कहना है से 5 इज माई मोड। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। शिवांगी बोल रही है सर फिर ऐसे तो पूरी सीरीज में बहुत सारे नंबर रिपीट हो सकते हैं, तो क्या वो सब मोड हो गए? नहीं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और अगर सब ज्यादा बार इक्वली रिपीट हो रहे हैं तो वो सभी मोड है। तो कई जगह पे मोड कैन नॉट बी डिफाइंड भी हो सकता है, लाइक सपोज 1 2 3 4 5, क्या मोड है? यहाँ पे तो मोड ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कई जगह पे सबके सब भी मोड हो सकता है, सभी रिपीट हो रहे हो उतनी बार, राइट? तो देयरफॉर मोड इज नेवर एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, यू कैन से, यही वन ऑफ द बेस्ट रीजंस है कि व्हाई मोड कैन नॉट बी सेड एज द आइडियल मेजर और अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे उसी वे से जिस वे से हमने पार्टीशन वैल्यूज देखे हैं। आई डोंट नो आपको आंसर आएगा या नहीं आएगा, इसके पीछे फॉर्मूला दिया हुआ है, आपने वो नहीं देखना है, इसके पहले जो फॉर्मूला दिया आपने नहीं देखना है, आपने सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, कोशिश करनी है ट्राई करने की, देखो कर पाते हो क्या, राइट?
डोंट वरी, मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एज यूजुअल, शॉर्टकट भी बताऊंगा और मैं आपको यही पूरी चीज एग्जैक्टली किस तरीके से करनी है वो सॉल्व भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, गो फॉर इट फास्ट, यू हैव 2 मिनट्स। मीत शाह, क्या आप बता सकते हो आपने कैसे निकाला है? हाँ मीत। सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 82 है, ठीक है, उसका आपने एवरेज ले लिया ऐसा? वो तो 419.5 है ना, 421.21 कैसे? शिवांगी कैसे आंसर आया? 409.5 प्लस 429.5 डिवाइड बाई 2 कर दिया, ठीक है ठीक है। चलो आई गेस मीत को तो पता है कैसे करना है, शायद उसको स्कूल में जो सिखाया गया है वो याद है। चलो एनी विच वेज एक बार देख लेते हैं फटाफट से। सी पहली चीज तो आपको जो दिया गया है, मैं साइड में ही लिखता हूं, आपको क्लास इंटरवल्स क्या दिए गए हैं? ठीक है, इनको मैंने क्लास बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लिया। फिर मेरे पास आता है फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, 23, 38, 58, 82, 65, 31, 11। सर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं ना? नहीं, यहां लेने की जरूरत नहीं है, वो हमने पार्टीशन वैल्यूज में देखा था, मीडियन में, क्वार्टाइल में, परसेंटाइल में, डेसाइल में, यहां लेने की जरूरत नहीं है। यहां आपने देखना है कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है? 82 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, राइट? फ्रीक्वेंसी कितनी है? 82, राइट? अब ध्यान देना, ये जो है आपका, इस क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल मतलब वो फिल्म वाली मॉडल नहीं, मॉडल मतलब मोड, मोड का जो क्लास है उसको मॉडल क्लास बोलेंगे, ठीक है? ये जो है ये प्री मॉडल क्लास है और ये जो है ये पोस्ट मॉडल क्लास है, राइट?
इसको मैं F0 बोलूंगा, इसको मैं F-1 बोलूंगा, इसको मैं F1 बोलूंगा। समझ रहे हो? तो F-1, F0 और F1। आप इसको N L N U N वगैरह ऐसा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने जस्ट बनाया है, राइट। अब देखना जो आपका यहां पे 82 आ गया, 82 मॉडल क्लास है, इसका जो लोअर क्लास बाउंड्री है इसको आप कैपिटल L बोलोगे। सी कितना है? 429.50 माइनस 409.50 कितना आता है? 20। तो यहां से आपको सी समझ गया 20 है। देखो यहां तक सबका हुआ है क्या? यहां तक पहुंच चुके हो? देखो सब कुछ सिमिलर है, जो हमने पार्टीशन वैल्यू में ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी में देखा है ना, सिमिलर चीज यहां पे भी, कुछ अलग नहीं है, सिमिलर चीज है यहां पे भी। फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है, कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज है, किससे करना है, बिकॉज यहां पे फ्रीक्वेंसी देखते हैं, राइट। यहां पे फ्रीक्वेंसी देखते हैं, नहीं फॉर्मूला याद जरूरत, याद ही मतलब याद करने की जरूरत ही नहीं है फॉर्मूला को। आपको पार्टीशन वैल्यू में मैंने फॉर्मूला याद करवाया है क्या? फॉर्मूला याद हो गया आपको, हमने कैसे करना है ये देखा है। यहां पे भी सेम चीज है। हाँ, इतना आपको ध्यान जरूर रखना है कि यार मोड फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होता है, बिकॉज जितनी ज्यादा बार वो वैल्यू आएगी, जितनी ज्यादा बार वो ऑब्जर्वेशन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो यहां पे क्लास बाउंड्री आपको दोनों में देखना है, क्लास बाउंड्रीज आपको दोनों में कन्वर्ट करना है। बट जब मैं बात करता हूं फ्रीक्वेंसी और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो चीज तो यहां पे ही करनी है आपको। तो यहां पे आपको लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए क्या? नहीं, जरूरत नहीं है, यहां सिर्फ फ्रीक्वेंसी चाहिए, बिकॉज हाईएस्ट वैल्यू चाहिए हमें, और वहां हमें वो वैल्यू चाहिए जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसलिए वहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आता है। समझ रहे हो बात को? हाँ है ना। और हमने जब मीन के बारे में बात की थी, व्हेन वी स्पोक अबाउट मीन, और वहां पे हमने जब चीजें करके देखी थी, वहां हमें लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ी थी क्या बेटा, बताओ? वहां लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं पड़ी थी क्या? हमें वहां पे यू कैन से आपका व्हाट वी से लेस देन, नहीं क्या लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी जरूरत पड़ी थी या नहीं पड़ी थी? ठीक है सर, क्लास लेंथ मॉडल क्लास की लेनी है बस, नहीं कोई भी क्लास की लो ना, सब क्लासेस इक्वल है, सभी की लेंथ तो 20 आने वाली है, ठीक है। सो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अब इसका फॉर्मूला दिखाता हूं आपको। जब मैं मोड बोलता हूं, ये अगेन एल लोअर क्लास बाउंड्री आ गया, प्लस सेम करना है आपको F0 माइनस F-1 अपॉन 2 इंटू F0 माइनस F-1 माइनस F माइनस वन, नहीं रुको, -1 अपॉन माइनस F1 इंटू सी। तो देखो जो लफड़ा है ना, वो लफड़ा इधर है मेनली, बाकी नहीं है प्रॉब्लम, इधर ही है। अच्छा एक काम करते हैं, पहले वैल्यूज तो डाल देते हैं। ये कितना निकाला हमने? 409.50 आ गया, राइट। प्लस ये कितना था? 82 माइनस 58 अपॉन 2 इंटू 82 माइनस 58 माइनस 65 इंटू 20। पहले क्या करोगे? पहले इस चीज को निपटा लोगे, नंबर 1। उसमें भी पहले इस चीज को करोगे, फिर इस चीज को करोगे, फिर ये नंबर 2, फिर ये नंबर 3 और ये नंबर 4। आ जाओ करते हैं। 2 इंटू 82 माइनस 58 माइनस 65 एम प्लस 82 माइनस 58 डिवाइडेड बाय एम आर सी इंटू 20 प्लस 409.50 इज इट कमिंग टू 421.21। पहले लिख लो, मैं वापस समझाता हूं कुछ चीजें।
अरे क्लास लेंथ सेम है सभी केसेस में। डन। कैलकुलेटर पे 1.5 मिनट में हो गया, क्या बात है। प्रैक्टिस के साथ 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, डोंट वरी। अगर अभी 1.5 मिनट पे पहुंचो तो बहुत अच्छी बात है। यहां तक क्लियर है चीजें, क्या करना है, राइट। अब जो फॉर्मूला लिखा है हमने, इस फॉर्मूला को लिख लेते हैं। अगर आपको ये एफ जो है, F-1, F1, F0, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप FA, FB या ऐसा और कुछ भी आप यूज कर सकते हो आपके हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। ये हालांकि पहले भी बताया हुआ है आपको। यस जैन, आप जो क्वेश्चन की बात कर रहे हो, मुझे प्लीज उस क्वेश्चन को भेज देना जरा, मुझे उस क्वेश्चन को भेजना। जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपने क्लास लेंथ अगर कैलकुलेट किया है तो आपने अज्यूम्ड मीन मेथड कैलकुलेट किया हुआ है, मतलब अज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया है, और उसमें आपको क्लास लेंथ की जरूरत पड़ रही है। वहां आपको मिड पॉइंट भी निकालना है, आपको क्लास बाउंड्री भी निकालनी है, अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हो तो, उसके अलावा नहीं, ठीक है। मनुष्य, तुम्हारा क्वेश्चन अभी तक मुझे क्लियरली नहीं समझा है, तो आपको कुछ है तो मुझे भेज दो। यश, आपको बात समझ गई है, मैंने आपकी क्वेरी तो लगभग सॉल्व कर दी है। क्लियर है कंसेप्ट सभी को? डन। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर देखना, इसके लिए शॉर्टकट क्या है, मतलब जो हमने यहाँ पे इतना बड़ा देखा था ना उस दिन चीज, वही सेम चीजें ही यहाँ पे अप्लाई होंगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपका काम आसान हो जाएगा। सर काम आसान कैसे होगा? देखो ये चीज जो हमने देखी थी ना, लगभग सिमिलर चीज आपकी अप्लाई होगी, बट इतना सब करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं इस पे शॉर्टकट की बात करता हूं,
साथ साथ में लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, प्री मॉडल क्लास हो गया, पोस्ट मॉडल क्लास हो गया। यहाँ मैं मॉडल क्लास लिख रहा हूँ, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे आप कोई भी क्लास का ले सकते हो अगर सब क्लासेस सेम है तो। इस केसेस में यूजुअली क्लासेस आपको सब सेम ही आएंगे, राइट। इसके बाद क्या करना है, बस अप्लाई फॉर्मूला, इतना लिख लो। साक्षी फॉर्मूला को एक्सप्लेन करता हूँ वापस से, गो फॉर इट फास्ट। if you are asked to find mode of a grouped frequency distribution, मानव जो आपने डाउट भेजा है इसमें आपका जो क्लास है ये 199 ही होगा, ये 299 नहीं होगा, मतलब 400 नहीं होगा यहाँ पे। आपको उस केसेस में जो आपका क्लास है, मतलब जो आपका मॉडल क्लास है या मीडियन वाला क्लास है वही लेना है। बट ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब अपना मिस्टेक नहीं है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन ही वैसा मिस्टेक से बना हुआ है। सो डोंट वरी। तो इसके लिए मैं आपको हमेशा ट्राई करके यही बोलता हूँ, देखो मॉडल में भी मैंने यही लिखा है यहाँ पे मॉडल में, और मीडियन में भी मैंने वही लिखा है कि यार उसी क्लास का आप लेंथ ले लो। ठीक है, आप ऐसा ही समझो तो आपको कोई क्वेश्चन गलत भी आया तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। विक्रम वो एक्सेप्शनल केसेस है, अपने स्कोप के बाहर है, पहली चीज। दूसरी चीज, आगे अगर वैसे कुछ एग्जांपल आते हैं तो मैं जरूर सॉल्व करवाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, बिकॉज ऐसा टाइप के क्वेश्चन में दो मोड आएंगे, एक मोड नहीं आएगा। क्लियर है कंसेप्ट? देखो फॉर्मूला बताता हूं फिर से। एल और सी तो आपको पता है क्या है, राइट। एफ ओ जो है और एफ माइनस वन जो है और एफ प्लस यानी कि एफ वन जो है, एफ वन इज पोस्ट मॉडल, राइट। एफ जीरो इज मॉडल और एफ माइनस वन इज योर प्री मॉडल क्लास। और जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही क्लास आपका आ जाता है मॉडल क्लास। तो एफ जीरो उसके पहले वाला एफ माइनस वन, उसके बाद वाला एफ प्लस वन। कंसेप्ट क्लियर है सभी को, हाँ या ना? राइट। चलो, सो हमने मोड देखा है, मीडियन देखा है, और हमने मीन भी देख लिया है। हमने इसके साथ पार्टीशन वैल्यूज, क्वार्टाइल्स, डेसाइल्स और परसेंटाइल्स भी देखे हुए हैं, राइट। हमने देखा है कि हमें क्लास बाउंड्रीज और लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कब कब निकालने हैं, बेसिकली पार्टीशन वैल्यूज के केस में।
बाकी जगहों पे नहीं भी आपने निकाला तो भी चलेगा, बट हाँ यहाँ पे भी आपको एल लोअर क्लास बाउंड्री लगता ही है, और अगर आप अज्यूम्ड मीन मेथड से जाते हो तो वहां भी आपको लगता ही है। ठीक है, इसी के साथ हम आज का सेशन स्टॉप करेंगे। जो स्टूडेंट्स के समरी बुक सबमिट नहीं हुए हैं प्लीज समरी बुक सबमिट कर देना, कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।